मेरे प्यारे महाभारत के भक्तजनों, आज आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोगों को महाभारत के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो आप लोगों ने महाभारत का संपूर्ण दर्शन भी किया है, इससे अवगत भी हुए हैं कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बड़े बड़े योद्धाएँ जो हैं उन्होंने अपना भूमिका किस तरह से निभाया और महाभारत का शुरू से इसका अंत समापन किस तरह से किया। इसी योद्धाओं में से एक बर्बरिक भी एक योद्धा थे जिन्होंने महाभारत को शुरू से अंत तक अवलोकन किया। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के योद्धाओं ने तो अपना प्रदर्शन किया ही, लेकिन बर्बरिक का यहाँ क्या महत्व था। बर्बरिक यहाँ क्या करने के लिए आए थे और क्या करके गए, तो इनके बारे में महाभारत में बर्बरिक की एक विशेष प्रकार की कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे। यदि आप नए हैं तो मेरे यह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो मैं अभी आपको इनके बारे में बताने जा रहा हूँ कि बर्बरिक आखिर इनमें क्या शक्ति थी, क्या थे हैं जो शुरू से अंत तक हैं इन्होंने इसका अवलोकन किया। बर्बरिक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिल्यावती के पुत्र थे। वह नागकन्या माता के पुत्र थे। वे सबसे बड़े पुत्र बर्बरिक ही थे। उनके अन्य भाई अंजन पर्व और मेघवर्ण का भी महाभारत में नाम दिया गया। बर्बरिक का उल्लेख भी महाभारत में दिया गया है। बर्बरिक को उनकी माँ ने ही उनको सिखाया था, उन्होंने ही इनको शिक्षा दी थी। और शिक्षा दीक्षा के दौरान उन्होंने यह भी सिखाया कि हमेशा हारने वाले की तरफ ही लड़ना, और वे उसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। बर्बरिक की उनकी माँ ने ही युद्ध कौशल की शिक्षा दिया था। उसे शिव का अवतार भी माना जाता है। बर्बरिक को शिव का अवतार माना जाता है। बर्बरिक को आरंभ से ही धनुष विद्या में बहुत ज़्यादा रुचि थी। बर्बरिक को भगवान शिव ने वरदान भी दिया था कि वह अपने 3 बाणों से 3 लोग को जीत सकते हैं। वरदान के साथ साथ भगवान शिव ने 3 अमोघ बाण भी उनको दिए थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारते देखेंगे तो बर्बरिक कौरवों का साथ देना शुरू कर देंगे। तो पांडवों ने ही इसका निष्कर्ष निकाला और पांडवों की हार निश्चित उन्होंने समझा कि ये यदि बर्बरिक उनका साथ देना शुरू करेंगे तो पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए लीलाधर वो ब्राह्मणों का वेश धारण करके चालाकी से बालक बर्बरिक का शीश दान में मांग लेते हैं। ऐसा यह माना जाता है कि महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान भी दिया था कि कलयुग में उनकी पूजा श्याम यानी कृष्ण स्वरूप में के नाम से ही होगी। जो खाटू के श्याम मंदिर में श्याम के मस्तक स्वरूप पूजा होती है, जबकि उनके पास ही जहाँ पर उनकी पूजा होती है
उन्हीं के पास ही में स्थित रिंगस में उनकी धड़ की पूजा की जाती है। खाटू श्याम की नगरी अपने आप में एक चमत्कार है। यहाँ दिन पर दिन श्याम भक्तों की संख्या और उनकी आस्था में इजाफा होते जा रहा है। बाबा श्याम नगरी में कोई भी भक्त एक बार अगर उन बाबा का दर्शन कर लेता है तो हमेशा उनका बन जाता है और फिर बारंबार यह धरती उसे खींच ले जाती है। अतः बर्बरिक ही एक ऐसा बलशाली योद्धा थे जिसके एक बाण से महाभारत का युद्ध समाप्त हो सकता था। इसलिए श्री कृष्ण को छल करना पड़ा था। जब बर्बरिक युद्ध में सहायता देने पहुँचे तब श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से इन्हें रणचंडी को बलि चढ़ा दिया। हालांकि बर्बरिक ने श्री कृष्ण के वरदान से महाभारत का पूरा युद्ध देखने का एक याचना किया था। बर्बरिक का कटा सिर अंत तक युद्ध देखता रहा। तो ये है महाभारत में बर्बरिक की कहानी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। फिर मैं आपसे अगले एपिसोड में पुनः आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय कृष्ण।